हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्ट इन नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले आपका क्लास नंबर 4 हो चुका है। अगर आप क्लास नहीं देखे तो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो चैप्टर है, ये आपका आज का टॉपिक है आपका कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यानी कि आज का जो पर्सन रहेगा आपका कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। पूछा जा रहा है आपको विच इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेहक का गुण जो होता है वो कौन सा गुण है इस स्नेहक का, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि उबलते तापमान कम होना चाहिए, तो गलत है आपका। ये लुब्रिकेंट का क्या है आपका गुण नहीं है। नेक्स्ट दिया गया फोम विकसित करना चाहिए, ये भी गलत है आपका है। नेक्स्ट दिया गया आपको ऑयल विस्किसिटी शुड नॉट बी सेम इन द हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, तेल की चिपचिपाहट गर्म और ठंडी स्थिति में समान नहीं होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है ऑयल विस्कोसिटी शुड बी स्वीट द ऑपरेटिंग कंडीशन, बिल्कुल ये आपका सही होगा। यानी कि स्नेह का जो गुण होता है वो गुण क्या होता है, तेल की चिपचिपाहट ऑपरेटिंग परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जो भी उसमें सिस्टम लगे होते हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। तेल की चिपचिपाहट यानी कि आपका लुब्रिकेंट के अनुसार होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच लुब्रिकेटेंट सिस्टम यूज सेपरेट ऑयल टैंक, यानी कि किस स्नेहक प्रणाली में अलग से किया जाता है आपको टेल टैंक का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। दिया गया ऑप्शन वेट सम्प लुब्रिकेशन, नेक्स्ट दिया गया आपको स्प्लैश लुब्रिकेशन, नेक्स्ट दिया आपको पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन, नेक्स्ट दिया गया आपको सूक्ष्म नवादान स्नेहक, यानी कि इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 103। 103 में हम लोग देख लेते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन, यानी 2 स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार की स्नेहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है, यानी पेट्रोल तेल की चिकनाई के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी इंजन में 2 स्ट्रोक लगे होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, जितने भी गाड़ी हो गए उसमें तो 2 स्ट्रोक इंजन रहते हैं, उसमें किस प्रकार का लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, तो आपको पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंजन मार्क्स एज एक्स, यानी कि इंजन में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। ये जो आप इंजन देख रहे हैं, इस इंजन में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये एक्स के रूप में, इसका क्या नाम है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको, ऑप्शन में दिया गया सक्शन पंप दिया गया, नेक्स्ट दिया आपको ऑयल फिल्टर दिया गया, ऑयल पंप दिया गया है, ऑयल स्ट्रेनर दिया गया। तो याद रखिए ये जो आप देख रहे हैं एक्स के रूप में ये आपको दिखाई दे रहेगा, ये क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको सक्शन पंप होगा, ये नहीं होगा। तेल फिल्टर होगा आपका, तेल फिल्टर भी नहीं होगा। ये क्या है आपका ऑयल पंप है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। याद रखिए ये क्या आपका है इंजन में जो लगा है ये आपका ऑयल पंप है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 105 आता है। 105 में जो आपसे पूछा जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप, यानी कि कौन सा भाग है जो कि तेल पंप को चलाता है, यानी कि विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा भाग है जो कि तेल पंप को चलाता है, इंजन का कौन सा भाग ऐसा है जो कि तेल पंप को चलाता है, यानी कि ड्राइव करता है ऑयल पंप को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। क्रेंक सॉफ्ट होगा, क्रेंक सॉफ्ट नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कैम सॉफ्ट होगा। याद रखिएगा विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप, यानी ऑयल पंप जो चलाता है इंजन में वो कौन सा चलाता है आपको कैम सॉफ्ट चलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट फ्लो ऑयल टू क्रैंक पिन, यानी कि क्रैंक शाफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन में प्रवाहित होता है, यानी क्रैंक शाफ्ट जो लगा होता है इंजन में वो कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन में प्रवाहित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रैंक शाफ्ट मेन जर्नल, यानी क्रैंक शाफ्ट का जो मुख्य जर्नल होता है वो क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट को क्या करता है, क्रैंक पिन में प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 107। ओके, यानी 107 में जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा जा रहा है विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प, यानी कि कौन सा उपकरण है जो तेल के तेल से चूसता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि पंप के द्वारा ये होता है। ओके, याद रखिएगा विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प, तो कौन सा होगा, पंप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 108 में, इसमें पूछा जा रहा है वेयर द मेटल फाइन्स आर प्रोवाइडेड इन द एयर कूल्ड इंजन, यानी कि एयर कूल्ड इंजन में धातु के पंख कहाँ प्रदान किए जाते हैं, यानी कि एयर कूल्ड इंजन जो होता है धातु के पंख कहाँ पे प्रदान किए जाते हैं, यानी कहाँ पे लगाया जाता है धातु का पंख, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ लगाते हैं हम लोग, सिलेंडर एंड हेड में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सिलेंडर के हेड में लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन्ड इन द थर्मोसाइफन सिस्टम, यानी कि थर्मोसाइफन प्रणाली में पानी का संचलन कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि थर्मोसाइफन सिस्टम जो है उसमें पानी का संचलन कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा हम लोग कैसे करते हैं पानी का संचलन, तो पानी का जो संचलन करते हैं हम लोग बाय डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी गर्म और ठंडे पानी के घनत्व से हम लोग करते हैं पानी का संचलन। ओके, संचलन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेने जाते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ आपसे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वीडियो को ऊपर आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है, जिसका भी ट्रेड डीजल मैकेनिक है, अगर वो ITA का CVT एग्जाम देने वाले हैं तो उसके बीच आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 110 है। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन थर्मोसाइफन सिस्टम, यानी थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी थर्मोसाइफन प्रणाली जो होता है वो सिस्टम होता है उसमें जल का स्तर गिर जाता है, उस पर क्या प्रभाव होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर लेवल फॉल्स डाउन इन थर्मोसाइफन सिस्टम, यानी थर्मोसाइफन सिस्टम में जल स्तर गिरने का क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको सर्कुलेशन कंटिन्यू, यानी सर्कुलेशन जारी रहता है, नहीं रहता सर्कुलेशन लो, सर्कुलेशन कम होता है, ये भी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया परिसंचरण बंद हो, यानी सर्कुलेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सर्कुलेशन क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 111 है। इसमें आपसे पूछा रहा है कि हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव इन द पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, यानी पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है, यानी पंप संचलन जो शीतलन है उस प्रणाली में पानी के पंप को ड्राइव कैसे मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ड्राइव कैसे मिलता है, तो आपको बाय बेल्ट, यानी कि बेल्ट के द्वारा ड्राइव मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 112 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच कंडीशन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन, यानी कि कौन सा कंडीशन है, यानी कौन सा स्थिति में थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, खुलता है, यानी कौन सा थर्मोस्टेट वाल्व किस स्थिति में खुलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा थर्मोस्टेट वाल्व जो है किस स्थिति में खुलता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का ऑपरेटिंग तापमान जब
होता है तब ये खुलता है। क्या चीज़ खुलता है? थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोड्यूसर, यानी कि रेडिएटर हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित, यानी कि रेडिएटर जब हम लोग हटाते हैं वो कैसे हटाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करेंगे। यानी कि रेडिएटर जब हम हटाएंगे इंजन से तो क्या करेंगे, रेडिएटर के साथ सभी कनेक्शन को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। ओके, जितने भी कनेक्शन है रेडिएटर के साथ उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब हम लोग रेडिएटर हटाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 114 है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 114 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लीनिंग मेथड, यानी कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस फिगर में इस किस विधि का नाम है, यानी कौन सा ये सफाई विधि का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन जो दिया गया आपको कि प्रेशर फ्लशिंग सिस्टम, ये प्रेशर फ्लशिंग सिस्टम है नहीं है, ये आपको रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम, बिल्कुल ये क्या आपको रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देख लेते हैं ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, आपका रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम है। ओके, क्या है, रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम का ये आपका फिगर है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 115 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच मेथड इज यूज इन रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग, यानी कि रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा किस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, तो फ्लशिंग वाटर विथ एयर गन प्रेशर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी कि हवा के दबाव के साथ फ्लशिंग पानी होना चाहिए। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 116 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर इज द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन, यानी इंजन जो फिट किया गया तेल कूलर है वो कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी इंजन में जो आपका इंजन में जो फिट किया जाता है तेल कूलर वो कहाँ पे रहता है ये आपसे पूछा, इंजन के किस पार्ट में रहता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पे रहता है, आपको इंजन ब्लॉक में रहता है। कहाँ रहता है, इंजन ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तेल कूलर कहाँ रहता है, तो इंजन ब्लॉक में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लुब्रिकेंट, यानी कि स्नेह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा स्नेह का क्या उद्देश्य है, तो स्नेह का उद्देश्य क्या होता है, आपको मिनिमाइज द फ्रैक्शन, यानी घर्षण को क्या करता है, कम से कम करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिए स्नेह का गुण क्या होता है, मिनिमाइज द फ्रैक्शन, यानी घर्षण को क्या करता है, कम से कम करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 118 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि संनयनक प्रणाली में किससे संबंधित, यानी संनयनक प्रणाली जो है वो किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे दिया गया है कि फिल्टर करने के लिए एक कुशनिंग प्रभाव प्रदान करे, गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है आपको दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि इंक्रीज द वियर एंड टीयर ऑफ द इंक्रीज द वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया आपको इंक्रीज द ब्लो बाय गैसेज बाय प्रोवाइडिंग एन ऑयल। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया मिनिमाइज द वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिमाइज द वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग, यानी क्या करता है, चलने वाले भागों को पहनने और आंसू को कम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच मेथड यूज टू डिक्ले द वाटर पैसेज इन द इंजन ब्लॉक, यानी कि इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग को नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि इंजन ब्लॉक जो है, इंजन ब्लॉक में पानी के मार्ग हैं उसको नीचे लाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा बाय इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट, यानी कि पानी के विलायक
को इंजेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के मार्ग को नीचे ला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, हाउ द चेक द डैमेज रेडिएटर कोर ट्यूब्स, यानी कि क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूबों को कैसे जांच करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए हम लोग कैसे जांच करते हैं, तो हम लोग जांच करते हैं आपको चेक विजुअली, क्या करते हैं हम लोग देख के चेक करते हैं, चेक विजुअली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिए क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूब को कैसे जांच करते हैं, तो चेक विजुअली, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 120 हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या आपसे पूछा जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 में जो आता है आपको, इससे पहले आपका टॉपिक कौन था, आपका लुब्रिकेशन सिस्टम था, ये आपका टॉपिक आ गया अब इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम से, ओके, यानी इनटेक एवं एग्जॉस्ट सिस्टम से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 121 में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर इज द टर्बो चार्जर माउंटेड, यानी कि टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा टर्बो चार्जर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के लिए उपयोग करते हैं, यानी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में उपयोग करते हैं हम लोग टर्बो चार्जर का उपयोग, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर, ये जो आप मफलर देख रहे हैं इस टाइप का मफलर है, ये मफलर किस टाइप का है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा प्रकार है मफलर का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया इसमें दिया गया आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको कि रिवर्स फ्लो मफलर, नेक्स्ट दिया गया आपको स्ट्रेट थ्रो मफलर, नेक्स्ट दिया गया आपको बैफल टाइप मफलर, नेक्स्ट दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मफलर। याद रखिएगा ये कौन सा मफलर है, आपको रिवर्स फ्लो मफलर है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि स्ट्रेट थ्रो मफलर क्या होता है और बैफल टाइप क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मफलर क्या होता है। तो ये कौन सा आपका है, ये जो आप फिगर देखिए ये फिगर आपको याद रखना होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता तो ये कौन सा मफलर है, तो आपको रिवर्स फ्लो मफलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है मफलर से ही है, पूछा जा रहा है नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर, ये जो मफलर देख रहे हैं आप ये कौन सा मफलर है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिए ये मफलर कौन सा आपका है, ये मफलर आपका स्ट्रेट थ्रो मफलर है। क्या है, तो स्ट्रेट थ्रो मफलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी स्ट्रेट थ्रो मफलर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इससे पहले कौन था आपका रिवर्स फ्लो मफलर था, और ये आप क्या है सीधा है, ओके, ये कौन सा मफलर है आपका सीधा है, यानी कि स्ट्रेट थ्रो मफलर है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका मफलर से ही है, इसमें पूछा है नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर, यानी कि ये मफलर का प्रकार कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपसे दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सा मफलर है, रिवर्स फ्लो मफलर तो हम लोग देख लिए, ओके, ये नहीं हुआ। स्ट्रेट थ्रो मफलर भी देख लिए, वो सीधा होता है। ये कौन सा मफलर है, ये आपको बफल प्रकार है, यानी कि बफल मफलर है, यानी बफल टाइप का ये आपका कौन है मफलर है, बफल टाइप, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप फिगर जो देख रहे हैं ये कौन सा मफलर है, आपको बफल टाइप का मफलर है, ओके, ये ऑप्शन में देख होंगे दिया गया आपको बफल टाइप मफलर। बफल टाइप मफलर का यह फिगर आप लोग देखते होंगे, ये इस प्रकार का फिगर होता है बफल टाइप मफलर का, ओके, याद रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 125। क्वेश्चन नंबर 125 में देख लेते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा गया है कि नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह फिगर जो देख रहे हैं इस फिगर में एक्स का नाम क्या है ये आपसे पूछा, इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका नाम क्या है। ऑप्शन में देखते हैं क्या इसमें आपका दिया गया है। इसमें दिया गया आपको टरबाइन इकाई दिया गया, कंप्रेसर इकाई दिया गया, नेक्स्ट दिया आपको एडजस्टर यूनिट दिया गया, नेक्स्ट दिया गया आपको चार्जर इकाई दिया गया। याद रखिए जो आप फिगर देख रहे हैं इस फिगर का नाम क्या आपको टरबाइन इकाई है। क्या है आपका, ये आपका टरबाइन इकाई है, ओके, क्या है टरबाइन इकाई ये आपका है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, यानी टरबाइन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 126। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सेम फिगर है, इस फिगर में आप इसका नाम क्या है, तो याद रखिए इसका नाम क्या है कंप्रेसर इकाई, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ये क्या आपका टरबाइन इकाई है, ये क्या आपका टरबाइन इकाई है, ओके, और ये क्या आपका, तो ये आपका कंप्रेसर यूनिट है, कौन सा है कंप्रेसर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में जो आपसे पूछा जा रहा है
कि आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। यानी कि व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड, यानी कि आमतौर पर इनलेट मैनिफोल्ड जो होता है उसके निर्माण के लिए कौन सा उपयोग की जाने वाली सामग्री है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग सामग्री, तो एल्युमिनियम अलाउ करते हैं, यानी कि एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यानी कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हम लोग किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं, यानी कि कच्चा लोहा का उपयोग करते हैं किस चीज़ बनाने के लिए, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए। याद रखिएगा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को जो हम बनाते हैं किसी चीज़ बनाते हैं, तो कास्ट आयरन का बनाते हैं, यानी कि कच्चा लोहा का बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 में जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 129 में देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम बताइए, यानी कि नेम ऑफ द ड्राइव टर्बो चार्जर, यानी कि टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा टर्बो चार्जर की ड्राइव का नाम क्या है, तो एग्जॉस्ट गैस प्रेशर है। क्या है आपका एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 130 में कि व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर एलिमेंट इज यूज्ड इन ड्राई टाइप एयर क्लीनर, यानी कि सूक्ष्म प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार के फिल्टर तत्व का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका उपयोग करते हैं, कागज तत्व का उपयोग करते हैं, या कपड़े तत्व का उपयोग करते हैं, या तार जाल तत्व का उपयोग करते हैं, या छलनी तत्व का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि पेपर एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि कागज तत्व का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के, तो सूक्ष्म प्रकार के एयर क्लीनर में किस प्रकार उपयोग करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं, पेपर एलिमेंट का यूज करते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।